दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। स्मार्ट सिटी मिशन 2020 के परिणाम के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान आया है? तो मध्य प्रदेश का जो देश में यानी भारत में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ये किस कौन से नंबर पर आया? तो ये रहा है दूसरा स्थान। तो मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है, तो पहला स्थान किसका रहा है? तो पहला स्थान रहा है उत्तर प्रदेश को। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटियों का मिशन किया जाना है। इसकी जो घोषणा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई। स्मार्ट सिटी से तात्पर्य होता है यानी कि एक स्मार्ट सिटी जो एक सिटी में लगभग आपकी आवश्यकता की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, जैसे कि हाई क्वालिटी के जो हॉस्पिटल वगैरह इस तरह की जो भी और सड़कें सिटी में, यानी कि लगभग हर तरह की आपकी सुविधा उपलब्ध हो, यही है स्मार्ट सिटी मिशन। तो इसके तहत जो पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को और दूसरा स्थान इसमें जो प्राप्त हुआ है ये मध्य प्रदेश है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले स्मार्ट सिटी योजना में शामिल हैं? तो मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? ऑप्शन है 7, 5, 4 या 9। तो मध्य प्रदेश के स्मार्ट सिटी योजना में 7 जिले शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंडिया का सबसे स्मार्ट शहर किसे चुना गया है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंडिया सबसे स्मार्ट शहर चुना गया है। ऑप्शन है इंदौर, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुदुचेरी, बेंगलुरु या कोच्चि, हैदराबाद। तो ये इंडिया का स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंडिया का सबसे स्मार्ट शहर किसे चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये है इंदौर और सूरत। तो इंदौर और सूरत को चुना गया। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है और सूरत गुजरात का एक शहर है। दोनों इंदौर और सूरत दोनों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी का के तहत अवार्ड दिया गया है। दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसे आप हर साल लगभग 4 साल से लगातार स्वच्छता का भारत का स्वच्छता का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। हर साल इसको सर्टिफिकेट मिला है, लगातार 4 साल से लगातार इंदौर को मिल रहा है। सूरत गुजरात का एक शहर है जो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं। अर्बन एनवायरनमेंट थीम में भोपाल को किस शहर के साथ क्लीन एनर्जी का पुरस्कार मिला है? तो अर्बन एनवायरनमेंट थीम में भोपाल को किस शहर के साथ क्लीन एनर्जी का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन है चेन्नई, मदुरई, लखनऊ या गंगटोक। तो अर्बन एनवायरनमेंट थीम में भोपाल को किस शहर के साथ क्लीन एनर्जी का पुरस्कार मिला है? तो चेन्नई के साथ। भोपाल को अर्बन एनवायरनमेंट थीम में चेन्नई के साथ क्लीन एनर्जी का पुरस्कार मिला है। अब ये क्लीन एनर्जी का क्या है? भोपाल में लगभग जो बड़ा तालाब है वहाँ पर लगभग 2400 सौर सेल प्लेट, सौर ऊर्जा जो प्लेट होती हैं, 2400 सौर सेल प्लेटें लगाई गई हैं। तो अब क्लीन एनर्जी तो जैसे आपको पता है सौर सेल प्लेटों से किसी भी तरह का कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, इसीलिए सौर ऊर्जा को एक क्लीन एनर्जी हम कहते हैं। और भविष्य में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि जो भी हमारे जो जीवाश्म ईंधन हैं इस समय पे, जो फॉसिल फ्यूल हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोलियम से जो भी बनाते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब के सब जो भी है एक सीमित मात्रा में है पृथ्वी पर, और ये कुछ समय के पश्चात ही ये समाप्त हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें विकल्प के रूप में ऐसी चीज़ों पर हमें रिन्यूएबल जो भी सोर्सेस हैं इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसी में ये जैसे कि जो अपनी पवन ऊर्जा है, हाइड्रोजन ऊर्जा है, और पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, और उन्हीं में से एक है ये सौर ऊर्जा। तो हमें इनको बढ़ावा देने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। तो इसी के तहत भोपाल में लगभग 2400 सौर सेल प्लेटें जो बड़ा तालाब के किनारे पर लगाए गए हैं, जिनसे
एनर्जी प्राप्त की जा रही है, यही है क्लीन एनर्जी का। तो जो क्लीन एनर्जी का जो पुरस्कार है भोपाल के साथ चेन्नई को, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के 7 स्मार्ट सिटी में से कितनी सिटी को पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश में जो 7 स्मार्ट सिटी है इनमें से कितने को अभी हाल ही में जो जारी आंकड़े हुए हैं उनमें से पुरस्कार मिला है? तो कितने को मिला है? 4, 5, 7 या 2? तो ये मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी में से 5 स्मार्ट सिटियों को पुरस्कार मिले हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में कुल 20 पुरस्कारों में से मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले? तो जो स्मार्ट सिटी मिशन में जो 20 पुरस्कार चिन्हित किए गए तो उसमें से अकेले मध्य प्रदेश को कितने मिले हैं? तो इसमें से ऑप्शन है 5, 9, 11, 15। तो 20 पुरस्कारों में से मध्य प्रदेश को लगभग 11 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, तो जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और अपने आप में एक ये बहुत अच्छी बात है मध्य प्रदेश के लिए। और इसी के लिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर करते हुए इसके लिए ट्वीट भी किया। तो स्मार्ट सिटी मिशन में कुल 20 पुरस्कारों में से अकेले मध्य प्रदेश को 11 पुरस्कार मिले हैं। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं। बिल्ट एनवायरमेंट थीम में इंदौर की 56 दुकान प्रोजेक्ट को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो बिल्ट एनवायरमेंट थीम में इंदौर की 56 दुकान प्रोजेक्ट को कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ये कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसे मिला है पहला पुरस्कार। इंदौर की 56 प्रोजेक्ट को पहला पुरस्कार दिया गया। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। कल्चर थीम में इंदौर को कंजर्वेशन ऑफ बिल्ट हेरिटेज के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? कल्चर थीम में इंदौर को कंजर्वेशन ऑफ बिल्ट हेरिटेज के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है दूसरा, पहला, तीसरा या चौथा। तो ये कल्चर थीम में कंजर्वेशन ऑफ बिल्ट हेरिटेज के लिए इंदौर को जो है पहला पुरस्कार मिला है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। डिजिटल थीम में ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए, डिजिटल थीम में, तो ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो डिजिटल म्यूजियम के लिए ग्वालियर को इसमें तीसरा पुरस्कार मिला है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। इकोनॉमी थीम में इंदौर को कार्बन क्रेडिट फाइनेंस मैकेनिज्म के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? इकोनॉमी थीम में इंदौर को कार्बन क्रेडिट फाइनेंस मैकेनिज्म के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आपके पहला, तीसरा, 5वां या 6वां। तो इसके लिए इंदौर को जो पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है इकोनॉमी थीम में। और इकोनॉमी से तात्पर्य तो आप जानते ही हो, जैसे कि आर्थिक यानी कि पैसा, वित्त। और इंदौर जो है मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल भी है, यानी कि आर्थिक राजधानी इंदौर ही है। मध्य प्रदेश का सूती कपड़ा हब भी के नाम से भी इंदौर को जाना जाता है। और इंदौर को भारत का मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। और इसके साथ ही इंदौर को लगातार 4 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना जा रहा है। और अभी हाल ही में जो 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, तो जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उस समय पे इंदौर और भोपाल दोनों सिटियों में मेट्रो का शिलान्यास किया। तो यहाँ पर अब मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हो रही है, यानी मेट्रो का कार्य चल रहा है इंदौर और भोपाल के मध्य, दोनों शहरों में। अगला और 11वां प्रश्न देखते हैं। इनोवेशन आइडिया अवार्ड थीम में इंदौर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इनोवेशन आइडिया अवार्ड थीम में इंदौर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इनोवेशन आइडिया अवार्ड में इंदौर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इनोवेशन आइडिया अवार्ड थीम में इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपको यदि और किसी चीज़ पे जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको और इनके वीडियोस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें।